वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त और चैनल का होस्ट राज। आज जिस मूवी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है डैड डोंट डाई। इसका हिंदी में अर्थ कहें तो मरे हुए लोग द्वारा मरना नहीं चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर एंड हॉरर साथ में जॉम्बीज के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। मूवी के स्टार्टिंग में आपको एक पुलिस की कार जाती हुई दिखाई देगी, जिसमें दो पुलिस ऑफिसर क्लिफ एंड रोनाल्ड स्टब्स आपको दिखाई देंगे। एक कहीं बीच जंगल में जा रहे होते हैं और एक व्यक्ति की खोज कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर ये अंजाम लगाया गया था कि उसने किसी की हिरण को चोरी किया है। चूंकि इन दोनों का मित्र होता है जिसकी ये खोज कर रहे होते हैं, इनका ये मित्र जंगल में रहता था और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक रिटायर्ड ऑफिसर था जो कुछ ही दिनों पहले पुलिस से रिटायर्ड हुआ था। ये दोनों उनकी खोज कर लेते हैं, जिसके थ्रू इनको पता लगता है कि यहाँ पे किसी एक हिरण का जो है मांस डला हुआ है। इन दोनों पुलिस ऑफिसर को शक होता है कहीं ये मिस हॉस्टिंग्स का किया हुआ कोई काम तो नहीं है, लेकिन इनको अंदाज़ा भी होता है कि हो सकता है कि जो हिरण चोरी हुई है वो किसी जंगली जानवर या बहुत सारे जंगली जानवर के द्वारा भी किया गया हो। तो इसी थ्रू उनको इनका ये मित्र हॉकिंस वहाँ पे दिख जाता है और ये लोग उनसे कहते हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि तुमने किसी की हिरण चोरी की है। तभी इनका मित्र उनसे कहता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ। हॉकिंस के बातों को सुनकर ये दोनों पुलिस ऑफिसर क्लिस एंड रोलांड स्ट्रोस वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद हॉकिंस को दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर बहुत सारी चींटियों का बड़ा सा झुंड। जैसे हॉकिंस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब हरकतें जब भी होती हैं तब पृथ्वी पर कोई ना कोई एक बड़ा संकट उभर के आता है। इसके बाद हॉकिंस वहाँ से निकल जाता है और आगे जैसे जैसे जाता है वहाँ पे उसको वही मिट्टी के बड़े बड़े घेरे और वहाँ पे चींटियों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। तभी हॉकिंस अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप इस पृथ्वी को बचा लीजिए। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है ऑफिसर क्लिफ एंड रोलांड स्ट्रोप्स आपस में बातचीत करते हैं कि कहीं हॉन्गस्टन का कहीं हाथ तो लगता नहीं है। हो सकता हो कि जो हिरण चोरी हुई है उसमें जंगली जानवर का ही हाथ हो। साथ ही में ये दोनों आपस में बात करते हैं। तभी ऑफिसर क्लिफ रोलांड स्ट्रोप्स से पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे रोलांड स्ट्रोप्स उनको बताते हैं कि मेरा मोबाइल डेड पड़ा हुआ है और चूँकि मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया था फिर भी ये खुल नहीं रहा है। इसके बाद थोड़े आगे मूवी को देखने के बाद असली मूवी का जो सीन है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे मूवी में दिखाया जाता है ज़ॉम्बीज का एंट्री। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आपको हमारी मूवी स्टोरी पसंद आ रही हो तो दिल से एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट जरूर कर देना मोर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलो तो मूवी की स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्लिफ और रोनाल्ड बस के दो और फ्रेंड्स हंस और रॉबर्ट को यहाँ पे दिखाया जाता है जो कॉफ़ी का मजा ले रहे होते हैं, और उन्हीं के साथ दो और लेडीज फ्रेंड रहते हैं जिनका नाम फ्रैंक और हेमून्स होता है। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तभी यहाँ पे फ्रैंक उधर सुनाती है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है, पृथ्वी अपने अक्ष से बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से वह घूर्णन गति नहीं कर पा रही है। तभी ये लोग आपस में बात करते हैं क्या ये सच बात हो सकती है। तब यहाँ पे ये लोग बताते हैं एक दूसरे को कि पॉसिबिलिटी हाँ और ना दोनों में समानता है। हो भी सकता है ऐसा कि पृथ्वी अपनी धुरी से यानी कि अक्ष से जो है फिसल गई हो और अपनी घूर्णन गति नहीं कर पा रही हो। इसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट्स अपना बिल पे करके निकल जाते हैं और हंस और फ्रैंक दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद वहाँ से हंस भी चले जाते हैं। इसके बाद मूवी में आप लोगों को दिखाया जाएगा सेंट्रल का एक स्कूल, जिसमें बच्चे मूवी के माध्यम के बीच में ऐड देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष से दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है और साथ में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको आगे करना पड़े। तभी यहाँ पे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे उनके सर आ जाते हैं और उनको अलग कर देते हैं। इसके बाद मूवी में थोड़ा आगे देखने पर आप लोगों को दिखाया जाएगा क्लिफ और रॉबर्ट्स का एक और फ्रेंड जिसका नाम है बॉबी फ्रैंकले, जो बहुत ही अच्छे कारीगर हैं कपड़े सिलने में।
मतलब एक तरह से दर्जी, बहुत ही अच्छे दर्जी हैं। और उसी बीच उनके पास आती है एक वैन, जिस वैन में लोगों को दिखाया जाता है उन्हीं के एक फ्रेंड हंस, जो उनसे मिलने आते हैं और इन दोनों के बीच में फिर बातचीत शुरू होती है। और बाद में बताते हैं कि मुझे एक पुस्तक मिली है जिसमें कहा गया है कुछ अजीबोगरीब ज़ॉम्बीज़ की कहानी के बारे में। तभी यहाँ पे बॉबी कहते हैं मेरे पास ऐसी बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, यदि उन्हें तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी उसी बीच उनको एक जो है मैगनीज मिलती है जिसका नाम होता है डेथ डोंट डाई, मतलब मरे हुए लोग द्वारा मर नहीं सकते। इसके बाद आप लोगों को मूवी में दिखाया जाएगा क्लिफ एंड रॉबर्ट्स के उस जंगली फ्रेंड के बारे में जो जंगल में शिकार करता है और वहाँ पे वो कुछ मीठे मशरूम को तोड़ता है। उसके बाद मूवी का थोड़े और आगे जाने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा एक न्यूज के बारे में, जिस पे बता रहे होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष से हट चुकी है, जिसकी जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है और पृथ्वी पर बहुत सारे संकट आने वाले हैं। उसी बीच न्यूज़ रिपोर्टर बताती है कि कुछ ऐसे संकट्स भी हैं जिनके बारे में मैं न्यूज़ चैनल पे खुल के बता नहीं सकती, लाइक जैसे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आना। यह सब न्यूज़ सुनकर कुछ शहरवासी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फेक मानते हैं। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि जो रॉबर्ट्स उसकी गाय और जानवर हैं वो पहुंच जाते हैं हॉकिंस के जंगल में। तभी हॉकिंस कहता है अपने मन ही मन में कि वेलकम टू माय वर्ल्ड इन योर लाइफ, मतलब मेरी दुनिया में तुम्हारे जीवन का स्वागत है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिफ एक जांच पड़ताल करते हैं जिसके द्वारा देखा जाता है कि इस औरत को कुछ अलग सा हुआ है। तभी यहाँ पे जो महिला ऑफिसर है जिनका नाम हुटाचोट्स है और यहाँ पे क्लिफ एंड रॉबर्टसन, जब ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं तभी उसके बाद उन लोगों को एक खबर मिलती है कि इनकी एक फ्रेंड जो वुमेन्स है फ्रैंक, उसके होटल में कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी ये तीनों लोग वहाँ पे जाते हैं जांच पड़ताल करने। जैसे ही ये लोग वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए पहुँचते हैं तभी उनको यहाँ पे देखने मिलता है कि जो फ्रैंक और उनकी एंड अदर वुमेन्स फ्रेंड थी दोनों की डेथ हो चुकी है। तभी इन लोगों को ये शक होता है क्या ये कौन कर सकता है, या तो कोई जंगली जानवर या बहुत सारे जंगली जानवर। तभी यहाँ पे रॉबर्ट शूट्स जो ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है यह सब किया धरा एक ज़ॉम्बीज़ के द्वारा है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ही ऐसा करते हैं, ज़ॉम्बीज़ को मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी ऑफिसर क्लिफ कहते हैं यह तुम क्या कह रहे हो, ज़ॉम्बीज़ होते ही नहीं हैं इस दुनिया में। तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और उसके बाद ऑफिसर हुट्स आ जाती हैं और तभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी ऑफिसर क्लिप कहते हैं कि आपको उस होटल में अंदर जाके नहीं देखना चाहिए, लेकिन हुट्स नहीं मानती और वहाँ जाने के बाद देखते हैं तो उन्हें फिर आ जाती है वोमिट। फिर यहाँ से मूवी का असली जो है मज़ेदार सीन स्टार्ट होते हैं। ज़ॉम्बीज़ आते हैं और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को मूवी में देखने मिलता है कि जो है पूरे ज़ॉम्बीज़ का हमला इस शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में हो चुका है। तभी इसी बीच मूवी में आपको दिखाया जाता है एक महिला वॉरियर जो होती है ज़ॉम्बी समुराय, जिसको बहुत सारे समुराय वाले फाइटिंग फैक्ट आते हैं लड़ने के, जिससे वह ज़ॉम्बीज़ का सामना कर लेती है। इसके बाद मूवी में आगे देखने को मिलता है कि ये जो है ज़ॉम्बीज़ सभी जगह फैल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मर्डर कर चुके हैं या बहुत सारे लोगों का जो है मांस खा चुके हैं। इसी बीच मूवी के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ नए शहर से आए हुए लोग एक होटल में रुकते हैं और वहाँ पे उन लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग ऐसा ना करें, अपने कमरे को लॉक कर लें और कहीं बाहर घूमने ना जाएं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हमारे शहर में आ चुके हैं। तभी वो लोग हंसते हैं और कहते हैं हमें सब पता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। फिर इसके बाद मूवी में आप लोगों को थोड़ा आगे दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी समुराय निंजा जिसका नाम है सुजुशो, जो पुलिस ऑफिसर से मिलने आती हैं। दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद हम लोगों को मूवी में दिखाया जाता है कि न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है कि शहर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। उसी बीच बॉबी और हंक के बीच में कुछ बातचीत होती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि क्या जो होटल में घटना हुई है उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ हैं या कोई जंगली जानवर। तभी बॉबी कहता है कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो ये सब काम है ज़ॉम्बीज़ का किया जा रहा है। तभी ये जो फॉरेनर्स आते हैं बाहर से घूमने, वह यह न्यूज़ सुन के अपने कमरे के गेट को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जो है ज़ॉम्बीज़ का संगठन और बढ़ता जाता है, ज़ॉम्बीज़ की संख्या और बढ़ती जाती है। जगह जगह से ज़ॉम्बीज़ पैदा या उत्पन्न होते जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बीज़
फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जॉम्बीज जो है शमशान से अपने मृतक स्थान से निकल के आते हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलते जाते हैं। साथ ही साथ फिर हमें इस मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जॉम्बीज बहुत सारे आदमियों को खा चुके हैं, बहुत सारे आदमियों को ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एक जॉम्बीज जो है पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाता है, जिसको ऑफिसर क्लिफ एंड ऑफिसर रोनाल्डो बस दोनों उस जॉम्बीज को मार देते हैं और महिला ऑफिसर हुट्स को समझाते हैं कि यह एक बुरे सपने जैसा नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी, हमारे शहर में जॉम्बीज आ चुके हैं। तो इससे भावुक हो जाती हैं हुट्स ऑफिसर और फिर आगे आप लोगों को देखने मिलता है कि ये तीनों जॉम्बीज का सामना करने के लिए बाहर निकल जाते हैं अपने अपने हथियारों के साथ। इसके बाद आप लोगों को दिखाया जाता है मूवी में कि जॉम्बी समुराई निंजा सुशु मिलने आते हैं उन तीनों पुलिस ऑफिसर से और उन चारों के बीच में बातचीत होती है कि इन समस्या से सुलझने का कोई उपाय है, तो वो है इनका सामना करना। और इनका सामना करने के लिए हमें इनका जो है सिर को धड़ से अलग करना पड़ेगा, मतलब हमें इन जॉम्बीज का जो सिर है उनके शरीर से अलग करना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। तभी ये पुलिस ऑफिसर इन निंजा से कहते हैं कि आप यहाँ पे कवर करो, हम लोग जाते हैं बाहर और हम लोग वहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इस जॉम्बी समुराई निंजा सुसुसु के पास एक होता है सीक्रेट कोड, जिसके माध्यम से यह जॉम्बी समुराई निंजा स्पेस से बुला लेती है यूएफओ को, जो एलियन स्पेसशिप होता है, फिर उसके भीतर ये चली जाती है। और फिर हमें मूवी के अंत में देखने को मिलता है कि ऑफिसर क्लिफ एंड ऑफिसर रोनाल्डो बट्स इन जॉम्बीज का सामना करते हैं और सामना करते करते अपनी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके माध्यम से फिर हमें बाद में मूवी को एंड में देखने मिलता है कि कोशिश करते करते ये दो वीर योद्धा अपने आप को शहीद कर गए। तो गाइस, आप लोगों को हमारा वीडियो रिव्यू मूवी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।